हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्कोलॉजिकल पॉइंट। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ क्रोनोलॉजिकल आर्डर के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि कैसे क्रोनोलॉजी लगाते हैं ना। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे लगाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सब क्रोनोलॉजी ऑर्डर में मैंने मतलब लिखे हुए हैं, तो वो कैसे लगता है एक एग्जाम्पल बस लेते हैं यहाँ पे, बाकी सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। ओके, जैसे देखो आप यहाँ पे एक साइट है, जैसे कि एंशियंट इंडिया है, एंशियंट पाक है मतलब पाकिस्तान है, एंशियंट सिलोन है, एंशियंट नेपाल है। ये देशों के नाम है। मुझे ये समझ नहीं आया कि इसको उसने किस बेस पे लगाया है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने क्या किया कि इसको लिख कर मैंने याद कर लिया कि जब भी कभी आएगा मैं इसको ऐसे ही सही कर लूँगा। हालांकि मुझे समझ नहीं है कैसे इसको है, लेकिन अब देखिए समझने वाली बात कहाँ पे है। ये आपका ओल्डुआन है, असोलियन है, मुस्टेरियन है, अरिग्नेसियन है। ऐसे जो है क्रोनोलॉजी आ सकते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका ओल्डुआन है इसकी रेटिंग है 2.6 से लेकर के 1.8 के आसपास। ठीक है, चूँकि आपको पता है कि जो ओल्डुआन टूल्स हैं वो आपका ओल्डुआई गार्ड से मिले हैं और होमो हैबिली से संबंधित हैं। तो इसकी रेटिंग 26 लाख से 18 लाख है, इसकी रेटिंग 18 लाख है, इसकी रेटिंग मुस्टेरियन है 1,60,000 है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा है। अर्गनेसियन है, ये जो है कि अपर पैलोलिथिक ऑफ फ्रांस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ओल्डुआन हो गया, असोलियन हो गया, मुस्टेरियन, अर्गनेसियन। इस तरीके से आपका क्रोनोलॉजी ये सही हो गया। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से आपको और भी क्रोनोलॉजी लगाना होगा। जैसे यहाँ पे भिडाना है, भिडाना कहाँ पे? हरियाणा में है, जिसकी रेटिंग है आपका 7500 साल। ठीक है, ये जो है कुछ लोग कहते हैं अर्ली हरप्पन साइट है, प्री हरप्पन साइट है। और इसके बाद मांडा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जो कि न्यूलिथिक है, मगर जम्मू कश्मीर में जो न्यूलिथिक है वो 2503 के पहले की नहीं है। ठीक है, तो इसकी रेटिंग कम है। अक्षत्र आपका OCP है या PGW साइट है। तक्षशिला आपका जो है कि NBPW साइट है, क्योंकि मार्शल को यहाँ से जो है कि पंचमार पॉइंट्स मिले थे, आपको पता होगा, तक्षशिला पाकिस्तान में। ठीक है, और एक यूनिवर्सिटी भी रहा है ये 7वीं सेंचुरी BC का। तो इस तरीके से जो है कि क्रोनोलॉजी लोग लगाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे और भी सारे दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे जूनागढ़ है, ककोरिया, जारवे, मोरजरी। ठीक है, तो इसको कैसे लगाए वो आपको समझना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपका मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है, इंडस है, चाइना है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर राइटिंग कब जो है कि खोज हुई उसके अकॉर्डिंग है। मेसोपोटामिया आपको पता है कि यहाँ पे क्यूनिफॉर्म लिपि यूज़ होता है 3400 BC। इजिप्ट में शायद 3200 के आसपास इसमें मिला हुआ है। इंडस आपका 2600 के आसपास है। ठीक है, और फिर चाइना है। या तो फिर ये सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि पहले कौन सा सिविलाइजेशन आया, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो ये आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि पहले कौन आ सकता है, उसके बाद कौन आ सकता है, उसके बाद कौन आ सकता है। जैसा आपका कुरनूल केव है। ठीक है, कुरनूल केव आपका मान लीजिए कि अपर पैलोलिथिक होगा। तो उसके बाद दमदमा आपका मेसोलिथिक है। टिक्कल कोटा आपका कर्नाटका में है, शायद न्यूलिथिक है। नैकुंड आपका जो है कि मेगालिथिक साइट है। तो इस तरीके से भी आपका क्रोनोलॉजी लगता है। इधर से मतलब क्वेश्चन हर बार आते हैं ना। इसी तरीके से भीमबेटका का अध्ययन किसने किया, ये थोड़ा अलग चीज़ इसमें आ गया ना। वाकड़कर मठपाल, BS वाकड़कर, वाई मठपाल, अरविंद न्यूमेयर, इन 3 लोगों ने यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे टोटल 16 रंग मिले हैं जो भी पेंटिंग्स मिलती है, और सफ़ेद और लाल सबसे ज़्यादा रंग मिले हैं। ठीक है, वाइट एंड रेड। सुहागी घाट का नाम आपने सुना होगा, और सुहागी घाट से क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है, जो कि मिर्ज़ापुर में है। और यहाँ पे फर्स्ट रॉक पेंटिंग की खोज की गई थी ACL कार्लाइल के द्वारा। किसके द्वारा? ACL कार्लाइल के द्वारा सुहागी घाट में सबसे पहले इंडिया में खोज की गई थी। यहाँ तक कि जो फ्रांस में जो लास्को मिलता है और भी जो मिलते हैं उससे पहले, ठीक है, उससे पहले जो है खोज आपका भारत में हुआ था, सुहागी घाट में। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मेहरगढ़ कालखंड थर्ड से जो है कि विशाल कब्रिस्तान मिलता है, जिसमें 99 लोग की मतलब स्केलेटन मिलते हैं। और लुकाच नाम के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मतलब मानव वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने वहाँ पे अध्ययन किया था। किले गुल मोहम्मद साइट है हन्ना नदी के किनारे, और यहाँ पर खुदाई जो है कि फेयर सर्विस ने किया था। किले गुल मोहम्मद कहाँ है? शायद पाकिस्तान में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फेयर सर्विस ने यहाँ पे खुदाई किया है और हन्ना नदी के किनारे स्थित है। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टेक केयर।